वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है बीवॉक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, आपको ध्यान हो तो कुछ एक एंट्री भी की थी, टेली में एंट्री कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि वो आपको पूरी जो एंट्री है, जो बच्ची रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं, उनको आपको खुद को करना है और टेली के अंदर उसको वापस उसको पास आउट भी करना है। और मुझे पूरा आप लोगों पर विश्वास है कि आप लोगों ने उसको लिखा होगा, समझा होगा और उसको एंट्री को कहाँ कर दिया होगा, टेली के अंदर कर दिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की बात करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेके आया हूँ कि उस जो एंट्रीज हैं उसको टेली के अंदर कैसे करें, वो मैं आज आपको फिर से एक बार एक उदाहरण के तौर पर आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आप स्क्रीन पे देखें। मैंने इस स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल दे रखा है, एक उदाहरण दे रखा है, जिसको आज हम करेंगे फिर से कहाँ, टेली के अंदर करने वाले हैं। उसमें आपको बताऊंगा एंट्रीज कैसे की जाती है और साथ ही साथ आज मैं आपको एक नई चीज और बताने वाला हूँ, वो बाद में बताऊंगा, वो सस्पेंस है आप लोगों के लिए। आगे बस में स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं इस उदाहरण की। वही उदाहरण उसी टाइप का उदाहरण है, नॉर्मल सी बात है। पहला जो काम होता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि जो भी आप काम करोगे, टेली का जो काम करोगे, उससे पहले आपको किसका कनेक्शन होता है, टेली का कनेक्शन होता है अकाउंट्स के साथ। और मैंने आपको ये भी बताई थी कि अकाउंट में सबसे पहले आप जो भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आएंगे, जो भी लेखांकन जो प्रविष्टि आपके सामने आएगी, तो सबसे पहले उन एंट्री को आपको समझना है कि वो एंट्री को कैसे करेंगे अपन। उससे क्या होगा, एंट्री को यदि समझ लिया हमने तो उसके बाद क्या होगा, आसानी से आप लोग उसको टेली में कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो आपको नजर आ रहा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे कि शिवम जो होता है वो 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ करता है। शिवम जो है वो 50,000 रुपये से क्या कर रहा है, व्यापार को प्रारंभ कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक व्यवसाय जो होता है और एक जो व्यवसाय होता है, दोनों का अस्तित्व क्या होता है, पृथक पृथक होता है। तो वही वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको इसको एंट्री बनानी है। एंट्री कैसे बनाएंगे, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो व्यवसाय प्रारंभ कर रहा होता है, तो व्यक्ति जो पैसा लगाता है किसी व्यवसाय के अंदर, तो वो उसके लिए होता है कैपिटल। क्या होता है, कैपिटल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये मान के चलना है आप बिजनेस का काम देख रहे हो, आप किसी व्यक्ति का काम नहीं देख रहे हो। तो वही वाली बात यहाँ पर आ जाएगी। शिवम 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ करता है, तो मेरे पास व्यापार में मेरे साथ क्या हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। और आपको पता है पाराना के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उसी के भी आप एंट्री करते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं, शिवम 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ करता है, तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है यानी कैश आ रहा है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे करते हैं डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो चुका है। 2, व्यक्ति क्या लगा रहा, पैसा लगा रहा। प्रथम दृष्टया फर्स्ट टाइम जब ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन आते हैं, फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति यदि पैसा लगा रहा है, तो वो एक प्रकार से मानी जाती है कैपिटल मानी जाती है। तो जो व्यक्ति वो पैसा लगा रहा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। आगे बात में स्टूडेंट्स कैसे एंट्री हो जाएगी, वस्तु व्यापार में रही तो उसको डीआर कर दिया। 2, देने वाला, देने वाला कौन है, शिवम। शिवम अपनी क्या लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितने से आ गया, 50,000 रुपये से आ चुका। ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई अकाउंट्स की। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टेली। टेली में इस एंट्री को क्या करेंगे, तो आपको मैंने यहाँ पर टेली के अंदर 6 वाउचर बता रखे हैं। उन 6 वाउचर में से आपको सोचना है कि ये एंट्री कहाँ फिट हो सकती है। 6 वाउचर को बार बार रिपीट करना है, F4, F5, F6, F7, F8 एंड F9। उसके बाद देखना है ये एंट्री कहाँ जा सकती है। तो सभी जो डिटेल है वाउचर्स है, उनकी डिटेल आप लोगों को माइंड में चलनी चाहिए, कौन सा वाउचर कहाँ उपयोग में ले जाएगा। मैं इस ट्रांजेक्शन की बात करता हूँ, तो इसमें हो क्या रहा है, उसमें व्यवसाय के हिसाब से देखा जाए तो व्यवसाय के हिसाब से पैसा आ रहा है, और जो आने की एंट्री होती है, जो रिसिप्ट की एंट्री होती है, वो कौन से वाउचर में होती है, F6 के अंदर। तो एंट्री कहाँ पास आउट हो जाएगी, ये हो जाएगी F6 के अंदर। आगे बात में स्टूडेंट्स फिर बात करते हैं, दूसरी एंट्री की बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 10,000 रुपये बैंक में जमा कराता है, 10,000 रुपये बैंक में जमा करा रहा है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको काम करना है कि इसकी एंट्री पास आउट करें कि एंट्री क्या हो सकती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन के अंदर देखेंगे कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन सी लेजर या कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। तो एक इसमें बात कर सकते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं बैंक। साफ दिख रहा है कि बैंक प्रभावित होगा, और बैंक में जमा क्या कर रहे हैं, रोकड़ा, पैसा जमा कर रहे हैं। तो दूसरा खाता कौन सा प्रभावित होने वाला है, यहाँ पे कैश अकाउंट भी प्रभावित होने वाला है। अब बात होती है तो एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री करने का तरीका वही पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट।
पैसा प्राप्त जमा करा रहे हैं कहाँ पे, बैंक के अंदर। पाने वाला कौन हो गया, बैंक का हो गया। तो एंट्री हो जाएगी पाने वालों को डेबिट करो, तो बैंक अकाउंट दिया। टू क्या जा रहा है, कैश, तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट दिया टू कैश। आगे बात में, ये तो बात हो गई अकाउंट्स की। अब बात किसकी करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं किसकी, टैली की बात कर रहे हैं। अब टैली की बात करते हैं, टैली में एंट्री किसकी होगी, 6 वाउचर, 6 में से कौन, 6 में से कौन होगा, ये बैंक से संबंधित है, बैंक में जमा करा रहे हैं। तो आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है, मैंने आपको बता रखा है जब कैश और बैंक एक साथ प्रभावित होते हैं तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो इसमें देखा जा रहा है क्या होता है, कैश और बैंक एक साथ प्रभावित हो रहे हैं और कॉन्ट्रा एंट्री में 3 प्रकार की एंट्री होती है। कौन कौन सी, पहली होती है बैंक में जमा कराया पैसा, दूसरी बैंक से पैसा निकाला, तीसरी में क्या हो गया, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर एंट्री कौन सी हो जाएगी, ये एंट्री कौन सी, बैंक में पैसा जमा कराया यानी कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ चली जाती है, F4 के अंदर। आगे बात में तक ये हो गया F6, ये हो गया F4। नेक्स्ट वाउचर की बात करते हैं, उससे पहले एंट्री की देखते हैं। 20,000 रुपए का सामान खरीदता है, सामान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, सामान गुड्स खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहला काम तो ये है। दूसरा आपको देखना, इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो सामान खरीदा है वो नकद में खरीदा है या फिर किसी व्यक्ति से खरीदा है। जब व्यक्ति से खरीद रहे हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, प्रश्न साइलेंट है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो मान के चलना है व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो मान के चलना उधार खरीदा जा रहा है माल। लेकिन यदि क्वेश्चन में दे रखा है खाली सामान, मतलब सामान ही खरीदा है, न नकद है न किसी व्यक्ति का नाम है, तो मान के चलना क्या है कि वो नकद में खरीदा जा रहा है माल। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बोल रहा है कि 20,000 रुपए का सामान खरीदता है, कुछ दे नहीं रखा, तो मान के चल रहे हैं नकद में खरीदा है। एक बड़ी बात तो ये होगी। दूसरा क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं, परचेज हो रहा है। तो परचेज में क्या होता है, वस्तु आती जाती है, परचेज के अंदर वस्तु आती है, तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इसने डेबिट कर दिया है। 2 रोकड़ा जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्या करते हैं, CR करते हैं। तो यहाँ पे गया टू कैश। आगे बात में, ये तो गए अकाउंट्स की बात, हम पढ़ने वाले हैं टैली। टैली में क्या होता है, वापस टैली के अंदर आया, कौन सा वाउचर हो सकता है, तो 6 वाउचर मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, 4, F5, F6, F7, F8 एंड F9। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल यानी स्पेशल वाउचर, F8 सेल्स एंड F9 परचेस। तो माल खरीदा जा रहा है तो इसकी एंट्री कहाँ हो जाएगी, F9 के अंदर। है कि नहीं इजी, बहुत ही सरल है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे पूरा विश्वास है। आराम से काम भी हो रहा है कि कैसे उस चीज को किया जाता है। टैली के अंदर की बात करते हैं, टैली और अकाउंट्स का आपसे संबंध में आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पे। फिर बात करते हैं 4 अप्रैल को क्या हो रहा है, 1500 रुपए का सामान बेचता है, सामान बेच रहा है, बेच रहा, माल गया। और जैसा मैंने आपको बताया सेल्स जो होती है हमेशा क्या होती है, CR होती है, बताया कि नहीं बताया था। परचेज हमेशा क्या होती है, सामान्य रूप से देखा जाए तो अपवादों को छोड़ते हुए परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट ही होती है। तो यहाँ सेल्स की बात करो, माल बेचा, किसको बेचा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा है, किसी संस्था का नाम नहीं दे रखा है, तो मान के चलना है, क्या मान के चलेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ट्रांजेक्शन किस में हुआ है, नकद के अंदर हुआ है। आई बात में, तो क्या होगा, माल बेचेंगे तो क्या होगा, मैं माल बेचता हूँ, नकद में माल बेचता हूँ, तो माल बेचूंगा, मेरे पास रोकड़ा आएगा, क्या आएगा, रोकड़ा आएगा, पैसा मेरे पास आने वाला है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा आया, वस्तु आई, कैश अकाउंट DR। 2 हुआ क्या है, माल को बेचा है, तो 2 यानी सेल्स। आरी बात में, सेल्स को हमेशा CR किया जाता है और परचेज को हमेशा क्या किया जाता है, DR किया जाता है। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। आगे बात समझो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टैली की। अब टैली के अंदर इस एंट्री को कहाँ कराएंगे, टैली के अंदर क्या करेंगे, तो आपको पता है टैली के अंदर भी क्या होता है, अलग से सेपरेट एक वाउचर होता है। किसका सेपरेट वाउचर होता है, सेल्स का। जैसा परचेज का वाउचर सेपरेट वाउचर होता है, वैसे किसका वाउचर होता है, सेल्स का वाउचर भी होता है। और उसकी जो शॉर्टकट की होती है, क्या होती है, सेल्स वाउचर की, सेल्स वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F8। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, F8। और बात समझ आएगी, इसको F8 में क्यों करने वाला है, F8 में इस वजह से करने वाला है क्योंकि माल को बेचा गया, इस वजह से इसको क्या कर रहे हैं अपन, F8 के अंदर कर रहे हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, 1000 रुपये मकान मालिक को किराया देता है। किराया, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किराए पे रहते होंगे। आ रही बात समझ में? किराए पे रहते हैं तो किराया तो देना पड़ेगा, सभी देते हैं किराया। किसको देते हैं? अपने मकान मालिक को देते हैं। किराया किस में देते हैं? कैश में देते हैं या फिर चेक के थ्रू भी दे सकते हैं, अपन दोनों तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या? रेंट जो हम चुका रहे हैं, किसी व्यक्ति को चुका रहे होते हैं, तो रेंट अपने लिए क्या होगा? वो अपने लिए क्या होता है? रेंट, मैं किराया चुका रहा हूँ तो रेंट मेरे लिए हो गया या आपके लिए हो गया खर्चा। क्या हो गया? खर्चा। अब बात आती है खर्चे की, बात आती है तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले रूल्स को फॉलो करना है आप लोगों को, जो गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंट्स को, उसको फॉलो करना है। गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं? तीनों रूल्स को याद करें आप लोग। वही बात, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है। ये खर्चा है। और खर्चे का आप लोगों को मैंने बताया था तीसरा जो नियम होता है, याद आ रहा होगा कुछ? तीसरा नियम कौन सा होता है? गोल्डन रूल्स। तीसरा नियम होता है समस्त खर्चों एवं हानियों को करो डेबिट, लाभों एवं आय को करो क्रेडिट। ये होता है। तो रेंट मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है? रेंट आपके लिए और मेरे लिए हो गया खर्चा। और खर्चे को हमेशा अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट यार, कंप्लीट है। फिर क्या है? पैसा चुका रहा हूं मैं, पैसा चुका रहा हूं। पैसा चुकाने का मतलब क्या होता है? पैसा आ रहा जा रहा है, पैसा जा रहा है। और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हमेशा क्या करते हैं? उसको हमेशा किया जाता है क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया? रेंट अकाउंट यार टू कैश। तो स्टूडेंट यहाँ तक बात में आ गई हो क्या आप लोगों को? अच्छे से समझ में आ रही हो क्या आप लोगों को? अब बात करते हैं टैली की, बात कर रहे हैं टैली में एंट्री कहाँ जाएगी। टैली पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब टैली में आया, टैली ओपन किया, आप सोच रहे थे यार इसको एंट्री को कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बता रहा है, सबसे पहले आपके माइंड में चलने चाहिए वाउचर। सब वाउचर चल गया। फिर सोचा यार रेंट खर्चा है, और खर्चे का मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग खर्चे का कर रहे हो भुगतान। भुगतान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेमेंट। तो सीधा सा टैली में पता लग गया ये एंट्री कहाँ जाने वाली? पेमेंट वाउचर के अंदर जाने वाली। और पेमेंट की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? क्या होती है? F5। तो ये एंट्री कहाँ चली जाएगी? F5 के अंदर। आ रहा मजा है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट की बात करते हैं, फाइनल एंट्री की बात करते हैं। 50 रुपये बैंक में ब्याज मिलता है। आप लोगों को मिलता होगा ब्याज, आपके खाते में पैसा जमा होते हैं, भले कम पैसा हो भले ज़्यादा पैसा, ब्याज तो जरूर मिलता है। यार देखा होगा आप लोगों ने, कभी 12 रुपये मिल गए, कभी 80 रुपये मिल गए। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके अमाउंट के ऊपर अंदर डिपेंड करता है। अब ये एंट्री क्या हो रही? 50 रुपये बैंक ब्याज मिलता है। अब सबसे पहले वही वाली बात हो रही है, इस ट्रांजेक्शन को देखना है। ट्रांजेक्शन में ये देखना कि हो क्या रहा है। सबसे पहले काम आपको ये करना, हो क्या रहा है। इस ट्रांजेक्शन के अंदर पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है, किसके एवज में आ रहा है? इंटरेस्ट के एवज में आ रहा है। इंटरेस्ट के एवज में आ रहा है तो आपको सोचना है इंटरेस्ट तो नियम कौन सा लगेगा। इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट कोई व्यक्ति तो है नहीं है, ब्याज कोई व्यक्ति तो होता नहीं है। फिर ब्याज करते हैं, ब्याज कोई वस्तु तो है नहीं, तो फिर ब्याज क्या है? ब्याज है नाम मात्र का, नाम का है। पैसा तो कैश आ रहा है वो पता लग गया अपन को, ब्याज है नाम का। और नाम मात्र खाते का नियम क्या बोलता है वो आपको याद रहना चाहिए। नियम बोलता है समस्त खर्चों एवं हानियों को करो डेबिट, लाभों एवं आय को करो क्रेडिट। तो ये क्या ब्याज मिल रहा है वो क्या है? मेरे लिए इनकम है, लाभ है मेरे लिए, उसको मैं क्या कर दूंगा? CR कर दूंगा। क्रेडिट करना पड़ता है जो नियम के हिसाब से बोलते हैं। तो ब्याज को मैंने क्या कर दिया? CR कर दिया। मेरे पास आया क्या? पैसा, कैश आया मेरे पास, भले खाते में जमा भी हो गया तो है, तो पैसा तो आया मेरे पास। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हमेशा क्या करते हैं? वस्तु व्यापार में आए तो डेबिट। तो ये मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो एंट्री मेरी बन गई कैश अकाउंट या टू इंटरेस्ट। आगे पास में अब बात करते हैं टैली की बात करते हैं। टैली में एंट्रीज को कैसे करेंगे? कैसे करेंगे टैली में एंट्री? क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो पैसा आने की एंट्री कहाँ की जाती है? कहाँ कर सकते हैं पैसा आने की एंट्री? रिसिप्ट हो रहा पैसा, और रिसिप्ट की एंट्री कहाँ होती है? F6 के अंदर। बात में आ गई स्टूडेंट यहाँ तक? तो आप लोग देख सकते हो एक छोटी सी समरी आपके सामने है, जो उसको मैंने आपको अकाउंट्स का भी बता दिया है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया टैली के अंदर उसको एंट्री को कैसे किया जाएगा।
पहली एंट्री की बताई थी मैंने, कैश अकाउंट या कैपिटल, पैसा आ रहा है उस वजह से इसको एंट्री को कहाँ किया गया है, F6 के अंदर किया गया। चाहो तो इस एंट्री को आप F7 में भी कर सकते हो, जो जनरल वाउचर स्पेशल वाउचर कहलाता है वो। उसमें कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्यों का कारण मैं बता रहा हूँ। व्यवसाय के अंदर पूंजी लगा रहे हैं, एक स्पेशल काम ही तो है। आप नया नया व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हो, आपके लिए स्पेशल नहीं है क्या वो? नो डाउट स्पेशल। नया धंधा अपन स्टार्ट करते हैं और पैसा लगा रहे हैं, अपना खुद का धंधा, तो कितनी खुशी होती है, वो अपने स्पेशल मोमेंट होता है कि नहीं होता है। तो इसको चाहो तो आप लोग F7 में भी कर सकते हो, तो गलत नहीं होगा वो। दोनों चीज़ें सही है, आप उसको F7 में करोगे तो भी सही, क्योंकि स्पेशल के हिसाब से उसको F7 में कर दिया। लेकिन आप सोचो नहीं मुझे तो रिसिप्ट के हिसाब से एंट्री पास आउट करनी है, तो इसको F6 में करेंगे। और इसमें चिंता वाली बात नहीं है कि इसका अकाउंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। टैली अपने आप उस चीज़ को एडजस्ट कर लेती है, तो उसमें एक लोड लेने वाली बात नहीं होती, डायरेक्ट वो एंट्री को एक्सेप्ट कर लेगा। आगे बात समझ स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं इसको अपन टैली में करेंगे, और टैली में करने के बाद आगे क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, अपनी टैली को स्टार्ट कर लें, और उसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ इस एंट्री को उनके अंदर कैसे पास आउट करें। वाउचर आप लोगों को समझ में आएगा कौन सी एंट्री कहाँ जाने वाली है। स्टार्ट करें आप लोग। सबसे पहले टैली स्टार्ट हो जाएगा अपना, ये टैली स्टार्ट हो चुका है। आप चाहो तो अपनी जो कंपनी है उसी कंपनी में काम करें, और सोचो कि नहीं मेरे को तो नई कंपनी बनानी है, तो नई कंपनी आप नो डाउट बना सकते हो। मैंने आपको पहले बता भी रखा है कि कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हाउ टू क्रिएट कंपनी। आप लोग को अच्छे से पता है क्रिएट कैसे कर कंपनी। उसके बाद से बहुत सारे सेलेक्ट कंपनी का था, शर्ट कंपनी का, अल्टर कंपनी का, बहुत सारे ऑप्शन मैं आप लोगों को बताए थे। अभी याद की बात करता हूँ, तो आपको वाउचर को फिर से रिपीट करना है और आपको देखना है एंट्री कैसे क्या होगी। आगे बात स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी एंट्री की, बात करते हैं एंट्री में सबसे पहले क्या था। सबसे पहले मैं आपको एंट्री में बताया था, बात करते हैं इस एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बताया थी मैंने, ये स्पेशल भी बोल सकते हैं, इसको F6 के बारे में बोल सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा था, आपको ध्यान हो तो किस में लिखा था मैंने आपको, इस एंट्री को मैंने लिखा था F6 का। तो आप लोग F6 में एंट्री करें। तो एंट्री क्या बन रही है इसकी, कैश अकाउंट या टू कैपिटल। ये जो एंट्री की वही एंट्री टैली के अंदर करनी है। कैसे करेंगे, ये देखें आप। सबसे पहले F6 प्रेस किया, जैसे F6 हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ रिसिप्ट का वाउचर खुल चुका है। अब एंट्री को याद करना पड़ेगा, यहाँ याद रखना पड़ेगा क्योंकि पीछे उसमें लिखा हुआ उस वजह से। तो एंट्री क्या थी अपनी, कैश अकाउंट या टू कैपिटल थी। आगे बस में स्टूडेंट्स, तो कैश अकाउंट या टू कैपिटल मैं क्या बोल रहा हूँ, F6 में एंट्री कर सकते हैं, और आप चाहो तो किस में एंट्री कर सकते हो, F7 में। F6 का आप लोगों को मैंने पिछले उदाहरण में बता दिया था, F7 में आपको इस एंट्री के हिसाब से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो एंट्री है कैश अकाउंट या टू कैपिटल, उस एंट्री को करने वाले हम कहाँ पर, F7, क्योंकि ये मेरे लिए स्पेशल है इस वजह से। तो F7 प्रेस करें, जनरल हो गया। अब नॉर्मल से एंट्री जो मैंने आप लोगों को बताई, कैश टू कैपिटल, तो कैश पहले लिखते हैं। ओह, आप तो बोलेंगे सर आप तो बोलते हो जैसे लेजर तो है ही नहीं, लेजर है ही नहीं। ठीक, फिर अपन क्या करेंगे, कैश के लेजर बनाने की कोशिश करेंगे ना, कि मैंने बता रखा है आपातकालीन सुविधा होती है, अल्टर के साथ सी प्रेस किया, कैश के लेजर को बनाना स्टार्ट किया। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, क्या बता रखी है, मैंने आपको बोला था जो नई नई कंपनी होती है उसमें दो लेजर ऑलरेडी बनी हुई होती है। कौन कौन सी है, कैश की बनी होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बनी होती है, बनी की मिलती है। कैश की लेजर को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की भी आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं है तो कहाँ गया कैश का लेजर, आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा, कैश अकाउंट नजर ही नहीं आ रहा नजर, तो क्या करें, तो कुछ तो करना पड़ेगा। याद आप इस एंट्री को कहाँ कर दो, राइट F6 में कर दो तो आ जाएगा। लेकिन आपको एंट्री को यही करना, तो कैश कैसे लेकर आए, तो अपनी कॉपी में एक चीज लिखे, जनरल लेजर के अंदर जो जनरल वाउचर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको यदि कैश का अकाउंट लेके आना है, क्या लेके आना है, कैश का अकाउंट लेके आना है। तो यहां पर आने के बाद आप लोग एक की प्रेस करोगे, कौन सा प्रेस करोगे, F12। आपके कीबोर्ड पे जो फंक्शन की है उसको प्रेस करना है F12। उसके बाद आओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा। उसमें एक ऑप्शन नजर आएगा अलाउ कैश इन जनरल वाला, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होगा उसके अंदर। एक बार के लिए आप लोग इसको लिख दें, अलाउ कैश इन जनरल। जो कैश है उसको कहाँ अलाउ करना है, जो जनरल वाउचर उसका अलाउ करना है।
F12 किया और इसमें क्या करना, ये जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे पूरी लाइन लिखी हुई होगी, उसके अंदर जो ये वाला लाइन आप लोग ध्यान रखना, अलाउ कैश इन जनरल, इसको अभी हाल फिलहाल में कर रखा होगा नो, इसको हम क्या कर देंगे यस, इसको लिख दें और इसको हटा देता हूँ। अब देखो कैसे क्या होगा, देखें आप लोग F12 प्रेस करें आप लोग, जैसे ही F12 प्रेस करते हो तो आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी, उसमें आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने आप लोग बताया, ये देखें आप लोग अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर, ये भी हाल फिलहाल में क्या दे रखा है, इसको नो दे रखा है, इसको हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे यस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो जो कैश बना हुआ था जो दिख नहीं रहा है गायब सा है वो वापस शो हो जाएगा वहाँ पे आगे बस में। तो यहाँ इसको कर दें अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल, जो नो है इसको हम क्या करने वाले हैं यस करने वाले हैं, आप लोग यस कर दें, यस हो गया और इंटरनेट जान दें। अब देखें आप लोग कैश आ गया, आगे कैश आगे बस में बस इतना सा काम है। अब क्या हुआ, जितनी पूंजी लगाई थी उस एंट्री में अपने 50,000 रुपये पूंजी लगाई थी, आपको ध्यान हो तो एंट्री क्या बन रही थी, कैश अकाउंट DR2 कैपिटल, कितने से बनानी है एंट्री आपको 50,000 से, तो यहाँ लिख दिया आप लोग 50,000 और यहाँ गया कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, आगे बस में आप लोगों को एंट्री बन गई कैश अकाउंट DR2 कैपिटल, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखनी है, उस चीज़ की नरेशन लिखनी है जो आप क्या कर रहे हो पूंजी लगा रहे हो उसकी। तो यहाँ पे हो गया एंटर एंटर। तो आगे से आप लोगों को स्टूडेंट्स इजी से एंट्री है, पहली एंट्री क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और उसमें आप लोगों को बताऊंगा दूसरी एंट्री में क्या गया था। दूसरी एंट्री मैंने आप लोगों को बताया था ये बारे में, बैंक में जमा कराता है, और आप लोगों को मैंने एंट्री भी बताई थी, एंट्री क्या बनी थी उसमें, बैंक अकाउंट DR2 कैश, कितने से 10,000 से, और उसकी एंट्री कहाँ जाने वाली है, बैंक में पैसा जमा कराया, कहाँ जाएगी, उसकी एंट्री जाएगी F4 के अंदर, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो यहाँ इस एंट्री को कहाँ लिखेंगे अपन, F4 के अंदर। फिर से टैली स्टार्ट करें और टैली के अंदर अपन इसको एंट्री कर देंगे, इसके अंदर कर देंगे F4 के अंदर, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो F4 प्रेस करें, F4 क्या एंट्री थी, बैंक में पैसा जमा कराया, तो एंट्री क्या बनी थी, बैंक अकाउंट DR2 कैश। तो 2 में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट DR2 कैश, 2 में आ जाएगा कैश और एंटर किया। यहां अमाउंट था अपना 10,000, एंटर। अब आप उस एंट्री में देखो बैंक का नाम तो दे नहीं रखा आरी भाषण में, तो यहाँ पे भी बैंक का नाम अपन ऐसे ही तो मन सकते ले सकते हैं। उस एंट्री के हिसाब से बात करें, उदाहरण के हिसाब से बात करें, तो वहां पे केवल क्या है, खाली बैंक की लेजर है, और यहाँ पे केवल बैंक की लेजर नहीं है, तो बैंकों के नाम दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो इसी में से किसी भी को भी आप सेलेक्ट कर दें, या फिर आप खाली बैंक की लेजर बना दें, बैंक का नाम लिखना, ओनली बैंक की लेजर बनानी। कैसे बनाऊंगा मैं आपको बता देता हूँ। तो वही अपनी आपातकालीन सुविधाएं लेजर बनाने के लिए अल्टर के साथ C प्रेस करना है, अल्टर के साथ C प्रेस करें और लेजर बना दी मैंने बैंक की। ये बैंक हो गया। बैंक की जो लेजर होती है बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक किसमें आएगा, बैंक जो आएगा किसमें आ जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको मैंने बता रखा पूरी इसकी डिटेल को फिल करना, अकाउंट नंबर क्या है, IFS कोड क्या होता है, ब्रांच कौन सी, वो मैंने आपको पिछली क्लास में सब कुछ बता रखा है। इसको एंटर जान दें, हो गया तक, एंटर एंटर। यहाँ पे आपको बता रखा मैंने कि आपको नोटों की संख्या लिखनी है और आपको लास्ट में जाने के बाद नरेशन लिखना है। नरेशन लिखना कंपल्सरी, इस बात का ध्यान रखें। मैंने छोटा सा नरेशन लिख दिया, बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, और देन एंटर कर दिया। कंप्लीट स्टूडेंट, यहाँ तक आ रही होगी बात में और इजी से लग रहा होगा, ये रहा यार अब तो टैली समझ में आने लगी अपने को। कोई नहीं, मैं आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें, आसपास का वातावरण देखें। अकाउंट्स में जो आप लोगों को बताया गया होगा, अकाउंट्स में की जो क्लासें हो रही है उसमें आप लोगों को उदाहरण दिए होंगे, उन्हीं उदाहरणों को आपको फिर से टैली के अंदर करना है। गॉट इट। नेक्स्ट जो अपनी एंट्री आई थी वो बात करते हैं। एंट्री में क्या था, नेक्स्ट एंट्री में था 20,000 रुपये का सामान खरीदता है, और इसकी एंट्री मैंने आपको समझाई थी कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे अकाउंट्स के अंदर।
परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। याद आ रहा होगा कुछ कुछ, अभी थोड़ी देर पहले तो बताए थे आप लोगों को। याद रखना है एक चीज को, आपको एक ऐसा भविष्य का आप लोगों को अकाउंटेंट बनने वाला, और अकाउंटेंट को हर एक चीज का ध्यान होना चाहिए, कहाँ पर क्या चीज होती है। आ रही बस में स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक बात हो गई परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? परचेज की जैसे बात आती है तो नॉर्मल सी बात है, परचेज की बात आ रही है तो इसकी एंट्री को कहाँ करने वाले हम? F9 के अंदर F9 लिख दिया और उसको एंट्री करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टैली में जाने के बाद जो वाउचर है परचेज का, वहां पे जाना पड़ेगा, और परचेज के वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है? F9। यहाँ प्रेस कर देंगे F9, ये हो गया F9। आगे बस में अब बात आती है यहाँ पर आने के बाद, उसमें तो क्या था, उस जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था उसमें क्या था, किसी सामान का नाम तो दे ही रखा है, ध्यान आ रहा होगा कुछ न कुछ, मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर। क्या करें, कहाँ करें इस एंट्री को? सोचने वाली बात हो गई, क्योंकि सामान का नाम नहीं दे रखा है। यहाँ की बात करते मैं इस वाउचर टैली में बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, सामान का नाम तो होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो भी ना आपको बता तो रखा है, वापस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ उस चीज़ के हिसाब से। जब किसी जो भी सेवा खरीद रहे हैं, खरीदा जा रहा है, भले माल हो, माल के रूप में होगा तो उसको एंट्री को कैसे पास आउट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। और माल का नाम नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता रखा है। और माल के स्थान पर कोई सुविधा हो, सेवाएं हो तो उसको खरीदे तो एंट्री कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। उस उदाहरण की बात करते हैं, इस उदाहरण के हिसाब से किसी वस्तु का नाम नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, इसकी एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे इसकी एंट्री को करने का एक छोटी सी तरीका, इसके वाउचर को चेंज कर दो, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। और जिसकी शॉर्टकट भी थी वैसे तो मैंने आपको लिखा रखी है, एक बार आप लोग फिर से लिख दें, आप लोग कंट्रोल के साथ V प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ V प्रेस करोगे तो ये वाउचर का जो फॉर्मेट है पूरा चेंज हो जाएगा, डबल एंट्री मोड में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ V प्रेस करना है, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल के साथ V प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे, और फॉर्मेट चेंज, ये देखें आप लोग, है कि नहीं है? वाउचर का फॉर्मेट पूरा हो गया चेंज। अब जो एंट्री आ रही है उसी एंट्री को यहाँ पे करना है। एंट्री क्या बन रही थी आप लोग की? परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, उस एंट्री हो जाएगी। और 20,000 का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो एंट्री लिखना आप लोग परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, ठीक है? या बिल नंबर कुछ भी एज्यूम करो, मान के चलो सबसे पहले 2 की बात करते हैं, 2 में आ रहा था कैश, यहाँ 20,000 लिख दिया। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। एंट्री क्या बन रही थी? परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, तो टू कैश तो लिख दिया। परचेज अकाउंट को क्या करना है? डीआर करना है। यहाँ आप लोग लेजर देख सकते हो, परचेज की लेजर हमने पहले से बना रखी है, तो यहाँ सेलेक्ट किसको करना है? परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करना है। एंटर हो गया। नेम ऑफ आइटम कुछ है ही नहीं है तो एंटर जान दीजिए, और यहाँ पे नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। आगे बात समझ में स्टूडेंट, और एंटर। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट एंट्री क्या थी? नेक्स्ट एंट्री थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी। उस एंट्री में क्या हो रहा है? उस एंट्री में क्या हो रहा है? 1500 रुपये का सामान बेचता है। किसको बेचता है? नो आइडिया, कोई नाम नहीं दे रखा है, तो मान के चलना वो नकद में हुआ है। उस केस में क्या करेंगे? इसकी छोटी सी एंट्री मैंने आप लोग समझाई थी। एंट्री कैसे करते हैं? माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा यानी इसको डीआर करना है, यानी वस्तु व्यापार में आ रही है तो कैश अकाउंट डीआर, ठीक है। टू सेल्स, माल जा रहा है, बेच रहे हैं माल को, तो जाने वालों को सेल्स करना है, सीआर करना है, तो यहाँ पे कर दिया टू सेल्स। और इसकी एंट्री कहाँ होगी? माल बेचने की एंट्री होती है F8 के अंदर। याद आ रहा होगा ये? मतलब ये तो पढ़ी आप लोग समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रही है टैली। यहाँ क्या आप क्या करें? टैली में करें इसको एंट्री को, जैसे कि मैंने बताया वाउचर कौन सा? F8। तो F8 आपको टैली ओपन करनी है, उसमें जो वाउचर जो है जो उसकी शॉर्टकट की गई होती है सेल्स की F8 होती है, तो यहाँ प्रेस करना है F8। यहाँ देखिए सेल्स वाउचर आ गया, लेकिन फिर से क्या? फिर से है कि सर ये बार बार वो दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये फॉर्मेट जो आ रहा है वो क्या होगा? कौन सा फॉर्मेट कहलाता है? अकाउंट्स इनवॉइस कहलाता है। 3 प्रकार की एंट्रियाँ होती है, आपको ध्यान हो परचेज और सेल्स में 3 प्रकार की एंट्रियाँ। एक होती है आइटम इनवॉइस की तरह, एक होती है अकाउंट्स इनवॉइस के हिसाब से, और तीसरा होती है अकाउंटिंग वाउचर के हिसाब से, जिसको कन्वर्ट करते हैं, इसको डबल एंट्री मोड भी कहते हैं। कौन सा मोड कहते हैं? डबल एंट्री मोड भी कहते हैं, जिसमें कोई नाम नहीं दे रखा होता।
तो यहाँ पे जो माल बेचा अपने उसका को नाम नहीं दे रखा, उसमें खरीदा था उसमें नाम नहीं दे रखा था, तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर दो। और डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करने का तरीका थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। कौन सी शॉर्टकट की दबानी है आपको, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ वी। तो ये क्या होगा, जो सिंगल एंट्री मोड बोल सकते हैं इसको किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, डबल एंट्री मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल वी प्रेस करें, हो गया। कंट्रोल वी से अपन क्या, ये डबल एंट्री मोड में आ चुका है। अब क्या करना है, नॉर्मल सी एंट्री जो अपन ने सीखी है, कैसे की है, माल बेचा है नकद में, कैश अकाउंट DR टू सेल्स, ये सीधी एंट्री आप लोग को यहाँ पे करनी है। बिल नंबर लिखा है ऐसे ही, यहाँ लिखना है कैश अकाउंट DR टू सेल्स, बाय का मतलब होता है DR, कितने का था 1500 का, टू गया सेल्स अकाउंट। वस्तु का नाम नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। आप लोग देख सकते हैं मैंने एंट्री भी कर दी यहाँ पे, कैश आया तो कैश को DR कर दिया, टू सेल्स अकाउंट क्यों किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, टू सेल्स क्यों किया कि माल जा रहा इस वजह से, और यहाँ पे नरेशन लिख दिया और उसको एंटर करना है। कंप्लीट यहाँ तक। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर आप लोगों को बताया था कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप लोगों को हो रहा था 1000 रुपये मकान मालिक को किराया देता है, किराया यानी रेंट, रेंट अपने लिए होगा खर्चा, खर्चे का मतलब क्या हो रहा है भुगतान, और भुगतान की एंट्री कहाँ कर दी F5 के अंदर, यही था। फटाफट से रिवाइज करना, एंट्री बोली किराया रेंट, खर्चा हो रहा है, भुगतान कर रहे हैं, तो उसको कहाँ करना है अपन F5 में कर, भुगतान हो गया तो इसकी एंट्री को कर देंगे F5 के अंदर कर देंगे। लास्ट एंट्री कौन सी बनेगी अपनी, वो एंट्री पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। समझ सोचने का साथ आगे निकल रहे, मैं आगे कहीं निकल, मैं आपके साथ ही हूँ, कहाँ मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों एंट्री को साथ में करेंगे इस वजह से। तो पहली एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट DR टू कैश, क्या हो रहा है पेमेंट हो रहा है, और पेमेंट की एंट्री कहाँ हो जाएगी F5 के अंदर। फिर लास्ट वन 50 रुपये बैंक में ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है, पैसा रिसिप्ट हो रहा है, और रिसिप्ट की एंट्री कहाँ हो जाएगी, कहाँ होगी, रिसिप्ट की एंट्री होगी रिसिप्ट के अंदर, और टैली में जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है F6। तो दोनों एंट्री को हम करने वाले हैं टैली के अंदर। पहले अपन करेंगे भुगतान की एंट्री, और उसके बाद हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट की एंट्री। पहले भुगतान की एंट्री करते हैं, भुगतान यानी पेमेंट, पेमेंट यानी F5 टैली का हो गया। किसका भुगतान कर रहे थे, रेंट का। रेंट की लेजर नहीं बनी हुई है तो इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो मैंने आपको बता रखी है, क्या होती है, नई लेजर क्रिएट करनी हो, ऑनलाइन क्रिएट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं अल्टर के साथ C प्रेस करते हैं, वो उसकी क्या हो गई, इमरजेंसी सुविधा हो गई, तो अल्टर के साथ C प्रेस कर देंगे, अल्टर C हो गया और रेंट हो गया। रेंट हमने लिया आपका खर्चा होता है, बोले चाहे डायरेक्ट मानो या इनडायरेक्ट मानो, एक बार के मान के चल रहा हूँ मेरे लिए हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो था 1000 रुपये तो यहाँ लिखते हैं 1000 रुपये। टू कैश, वस्तु व्यापार से जा रही है, पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो उसको मैंने क्या कर दिया CR कर दिया। रेंट मेरे लिए क्या होगा, खर्चा, और खर्चे को हमेशा हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया, और नीचे लिखना है नरेशन। आगे बस में स्टूडेंट्स क्या एंटर किया। लास्ट और फाइनल उदाहरण के हिसाब से देखा जाए तो पेमेंट हो गया, उसके बाद करता है रिसिप्ट। क्या मिला था आप लोगों को, ब्याज मिला था, और ब्याज की एंट्री क्या होती है, ब्याज की बात जो प्राप्त हो रहा है, ब्याज क्या हो रहा था आपको, प्राप्त हो रहा था, पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और प्राप्त करते एंट्री कहाँ हो जाएगी F6 के अंदर, तो यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे और ये हो गया F6। बस एंट्री को आपको समझना है, एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई तो टैली के अंदर कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, और आराम से हो जाएगा उसमें। ब्याज प्राप्त किया 50 रुपये वाला, तो एंट्री क्या हुई थी, ब्याज प्राप्त होता है, उसमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। पैसा आ रहा है जा रहा है, तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। टू किसके एवज में मिला, मुझे मिला इंटरेस्ट के एवज में। इंटरेस्ट मेरे लिए होगी इनकम, और इनकम को हमेशा हम करते हैं CR, तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट, तो यहाँ लेजर 2 में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट की लेजर आ जाएगी। तो यहाँ इंटरेस्ट की लेजर बनाए आप लोग, नहीं बनी है तो अल्टर C से बना देंगे, और बनी हुई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि मैंने तो बना रखी है, मैंने क्या बना था कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, हो सकता है नॉर्मल इंटरेस्ट भी होता है, या फिर मैं जो डिपॉजिट कर रखा होगा उसके ऊपर मुझे क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ मुझे क्या मिला है, इस डिपॉजिट के ऊपर मिला ब्याज, तो यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और अमाउंट लिख देंगे।
ये 50, यहाँ पे आ जाएगा कैश। नरेशन लिखना कंपल्सरी है। एंटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टैली के अंदर जो एंट्री करते हैं वो कैसे करते हैं। आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे भी समझाया था कि किसी इन एंट्री को करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज इन टैली की बात कर रहा था मैं देर से। कंप्लीट है यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ आज की। मैंने आपको नई चीज़ के बारे में बताया, आपको नई चीज़ बताने वाला हूँ। वो कौन सी होगी? अब आपको क्या करना है, सब काम तो कर लिया, सब कुछ तो हो गया, लेकिन ये हो सही रहा है गलत रहा है कैसे पता लगेगा? आपने अभी तक जो काम किया उसको देखोगे कैसे? इसका कुछ तो पता होना चाहिए। कैसे टैली के अंदर जो काम किया उसको देखें, उसका मैं आपको बता रहा हूँ आज डे बुक के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाउ टू, कॉपी में लिखते जाना, हाउ टू डिस्प्ले इन टैली। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सबसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको एक ही जिंदाबाद है, कौन? गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले आपको आना कहाँ पड़ेगा? गेटवे ऑफ टैली का आना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप स्टार्ट क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आओ। कैसे आओगे? इसको पीछे की तरफ लेके जाओ। तो उसकी शॉर्टकट की बता रखी मैंने आपको, पीछे जाने के लिए क्या बता रखी है, पीछे कैसे जाते हैं। अब तो आप लोग अच्छे से पता लग गया होगा कौन सी की होती है पीछे जाने के लिए। एस्केप, कीबोर्ड के ऊपर जो एस्केप की होगी उससे क्या होगा, अपन पीछे की तरफ आ सकते हैं। एस्केप करें, ये आ गया एस्केप पे, उससे तो जाएगा ही नहीं। अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लिख दिया आप लोग। डिस्प्ले का जो ऑप्शंस होता है कैसे करें अपन, डिस्प्ले की बात करते हैं, डे बुक की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो कुछ करना आपको, सबसे पहले आना गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आना है, जो कि हम आ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को जाना है डिस्प्ले के ऊपर। कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले के अंदर। उसके बाद डे बुक, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। डेली मर्रा के जो भी काम होते हैं, रोज़मर्रा के जो भी काम होते हैं, आपने जो काम किया वो काम कौन कौन सा काम आप लोगों ने कर लिया है, उसको क्या करना है, मान लो देखना हो तो कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आने वाली क्लासों के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ भी आप लोगों को बताऊंगा, वो भी आने वाली क्लासों की बात कर रहा हूँ मैं। अभी की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्ले में डिस्प्ले देखना हो तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आए गेटवे ऑफ टैली के अंदर, ये गेटवे ऑफ टैली ही तो है। उसके बाद आना डिस्प्ले के ऊपर, दिख रहा है डिस्प्ले। गेटवे ऑफ टैली आने के बाद आपको कहाँ आना पड़ेगा, डिस्प्ले के अंदर आना पड़ेगा। और उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे, डे बुक के अंदर आ जाएंगे। आगे पास में इसको लिख दें आप लोग, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले, यहाँ पर आए। उसके बाद इसको करना है एंटर। आगे पास में स्टूडेंट्स फिर देखो आप लोग, जैसे मैंने कॉपी में आप लोग अभी लिखा है, थोड़ी देर पहले लिखा है, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले एंड डे बुक। नजर आ रहा है डे बुक? यहाँ पर आने के बाद इसको सेलेक्ट करें, डे बुक को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं आज हमने क्या क्या काम किया था, पूरा बता रहा है। आपने कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री की, आपने पेमेंट की, रिसिप्ट की, जनरल की, सेल्स की, परचेज की एंट्री, मतलब सब कुछ काम जो आप लोगों ने किया वो सब काम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। दिख रहा है? तो यही तो है टैली, जो काम किया हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट मिल रहा है कि कहाँ कैसे किस एंट्री को कैसे आप लोगों ने किया है। यदि कोई गलती रह गई हो तो क्या ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको एंटर दबाना है और कुछ चेंजेस करने तो चेंजेस कर सकते हो। कंप्लीट है तक? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उदाहरण। सबसे पहला तो एक नया उदाहरण आप लोगों को मैंने बताया उसको टैली के अंदर कैसे किया जाए। उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, बताया डिस्प्ले के बारे में। नॉर्मल सा डिस्प्ले होता है, डे बुक की बात करते हैं कि जो काम कर रहे हैं रोज, जो डेली रूटीन के जो काम कर रहे हैं, डे टू डे वाली बात, तो उसको हम टैली में कैसे देखें। तो कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, फिर कहाँ जाना है, डिस्प्ले में जाना है, फिर किसमें जाना है, डे बुक में जाना है। आप लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेशन वर्जन है, जहाँ काम करने जाओगे वहाँ पे क्या होता है, हर दिन का आप क्या कर सकते हो, डे बुक में आप लोग देख सकते हो। आपको करनी क्या है, डेट को चेंज करना है। डेट को चेंज कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है, हाउ टू चेंज डेट। ध्यान हो तो डेट चेंज ये बता रखा है। टैली के अंदर डेट को चेंज कैसे करें, F2 के अंदर F2 प्रेस करना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को F2 प्रेस करना है और जो डेट होती है उस डेट के हिसाब से वो लिखना है।
ठीक है। ये एजुकेशन वर्जन है, इस वजह से 1 तारीख के अलावा कोई दूसरी डेट नहीं आएगी, लेकिन अब काम करने जब जाओगे वहाँ पे क्या है, डेट को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि 1 तारीख की बात करता हूँ, ये हो गई। मान लो कि मैंने 1 अप्रैल को कौन सी एंट्री की थी, मुझे याद नहीं है, करी तो होगी, कुछ तो क्या होगा, नहीं किया तो देख तो लेते हैं। उसको देखना है यहाँ पर, मैं कैसे दूंगा, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या प्रेस करना है, मात्र F2 प्रेस करना। देखा आप लोग, ये देखो, जैसे F2 करते हैं तो यहाँ पे चेंज डेट पूछ रहा है। चेंज डेट जैसे कि मेरे को 1 अप्रैल का देखना है, जैसे मैं 1 अप्रैल 2020 लिखता हूँ या 1 अप्रैल लिखता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी आप लोगों ने काम किया वो सब आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी डेली के होते हैं, डे बुक जो होती है, वो इसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो। कंप्लीट यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग इसको प्रैक्टिस करनी है। आपको जो एग्जांपल मैंने आप लोग को दे रखा है, तो उस एग्जांपल के थ्रू वापस को बार बार उसको दोहराते रहें आप लोग। जहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को, वहाँ उसको समझे कि यहाँ कैसे हो सकता है। कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करें, और आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।